अब हम पढ़ेंगे रोज़नामा इनकलाब का इदारिया यानी एडिटोरियल। ईस्टर्न स्वामी की मौत। ईस्टर्न स्वामी की मौत। 84 साला समाजी खिदमतगार ईस्टर्न स्वामी का हिरासत में इंतकाल निहायत अफसोसनाक है। उनकी मौत से कई सवालात पैदा हो रहे हैं। ये सवालात कानून के नफाज से मुताल्लिक़ भी हैं और जेल में कैदियों की हालत के ताल्लुक़ से भी। ईस्टर्न स्वामी गुज़श्ता कई हफ्तों से बीमार थे। उन्हें पार्किंसन का आर्ज़ा तो था ही, वो कोविड में भी मुब्तला हो गए थे। इन दोनों बातों से बालातर ये हकीकत थी कि मुअम्मर और ज़ईफ़ थे। इसके बावजूद उनके साथ इंसानी बुनियादों पर हमदर्दाना सलूक नहीं किया गया, बल्कि जेल की चार दीवारी के हवाले करके बीमारी पर तन्हाई और बेबसी की ऐसी ज़रब लगाई गई कि हालात से लड़ने वाले ईस्टर्न स्वामी बरगश्तगी हालात के सबब टूट गए। चुनांचे इस शफ़ाफ़ दुनिया से रिश्ता ही तोड़ लिया। इस दौरान यह तल्ख़ हकीकत भी सामने आई कि एक ऐसे शख्स के लिए बहुत कम आवाज़ उठी जो क़बाइलियों की फ़लाह व बहबूद के लिए पुरज़ोर आवाज़ उठाया करता था। शायद इसलिए कि आज का इंसान अपने आप में इस हद तक गुम है कि उसे औरों के बारे में जानने और उनके मसाइल व मसाइब को समझने की फुर्सत ही नहीं है। ईस्टर्न स्वामी अगर इस कदर बेबस न हो गए होते तो अपने पर लगे इल्ज़ामात का जवाब भी देते और मुमकिन था कि बरी भी हो जाते। ये इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थे, मगर उनके साथ सलूक कुछ ऐसा ही किया गया। उम्र और अलालत के पेश नज़र जेल में उन्हें जो सहूलतें बहम पहुंचाई जाती थीं वो नहीं दी गईं। एक मामूली सिपर, पानी या दवा पीने का आला भी उन्हें बमुश्किल मैसर आया, वो भी अदालती हुक्म पर। उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा था, ये भी अदालती हिदायत पर किया गया। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हद तो ये है कि NIA ने मुबैना तौर पर उन्हें एक भी दिन तहवील में नहीं लिया। इस उम्र के ऐसे पड़ाव में उन्हें कैदोबंद की सऊबत से गुजारा गया, जिसमें करीबी रिश्तेदार और अहबाब मरीज़ की तीमारदारी करके उसे भी राहत पहुंचाते हैं और ख़ुद भी इत्मीनान हासिल करते हैं। ईस्टर्न स्वामी मुजर्रद थे। इत्तलाआत के मुताबिक उनके दूर दराज के
رشتہ داروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ پادری تھے اور پادریوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس کے اراکین انجمن عیسوی سے وابستہ جیسوئٹ قرار دیے جاتے ہیں۔ اس انجمن کے لوگوں کو کوئی مشن دیا جاتا ہے۔ اسٹن سوامی نے اپنے لیے قبائلیوں کی فلاح بہبود کو مشن بنایا تھا۔ حکومت کی قبائل مخالف پالیسیوں کو اس دور میں بھی ہدف تنقید بنایا تھا جب موجودہ حکومت نہیں تھی۔ بالخصوص آئین کے 5ویں شیڈول کے عدم نفاذ کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہے۔ اس شیڈول میں کہا گیا ہے کہ قبائلیوں کے لیے ایک مشاورتی کونسل جس میں آدیواسی اراکین ہوں قائم کی جائے تاکہ وہ اپنے مفاد اور ترقی سے متعلق سفارشات گورنر کو پیش کریں۔ انہوں نے قبائلی علاقوں تک پنچایتوں کی توسیع، پنچایت ایکسٹینشن ٹو شیڈول ایریاز ایکٹ 1996 کو نافذ کرنے کے لیے بھی جدوجہد کی۔ اسی جدوجہد نے پتھل گڑھی تحریک کی شکل اختیار کی جو قبائلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کاش اسٹن سوامی سے باز پرس ہوتی، انہیں اپنی صفائی کا موقع دیا گیا ہوتا اور ان کے ساتھ انصاف ہوتا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ کروڑوں آدیواسیوں کے لیے انصاف کی جدوجہد جاری رکھنے والا شخص خود انصاف کو ترستا رہ گیا۔